तो सर कल हम लोग जहाँ पे छोड़े थे वो क्या था सर, आपको बताइए। रिवीजन। हम एक बार फिर से रिवाइज़ करते हैं और थोड़ा सा रिवीजन के बाद फिर हम मतलब क्या करेंगे सर, आपका आज का नया काम मतलब क्या सर आपका स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग ये बात समझे थे कि दुनिया में मतलब क्या होता है, चेंज आता है। चेंज जब आता है तो मतलब क्या होता है सर, आपको चीज़ इंक्रीज़ करता है या फिर मतलब क्या करता है सर आपका डिक्रीज़ करता है ना। अब चीज़ मतलब जब क्या करता है सर आपका इंक्रीज़ करता है या फिर मतलब क्या करता है सर आपका डिक्रीज़ करता है, ठीक है। तो फिर होता क्या है सर, आपको बताइए। जब इंक्रीज़ करता है चीज़ तो होता है एडिशन, और जब डिक्रीज़ करता है चीज़ तो होता है मतलब क्या सर आपको सब्ट्रैक्शन, है ना। अब जो चीज़ इंक्रीज़ करता है या डिक्रीज़ करता है वो दो तरह का होता है, या तो काउंटेबल होता है या फिर मतलब क्या होता है सर आपको मेजरेबल होता है। अब काउंट करने के लिए हम लोग को नंबर चाहिए होता है, और मेजर करने के लिए भी क्या सर आपका नंबर मतलब क्या सर आपका चाहिए होता है। तो सबसे पहला तरह का नंबर जिसके साथ इंसान मतलब क्या सर आपका डील किया, जिसको अपना काम के लिए मतलब क्या सर आपका इस्तेमाल किया, उस तरह का नंबर को मतलब क्या कहा जाता है सर आपका नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर कहाँ से बिगिन करता है सर बताइए। नेचुरल नंबर बिगिन करता है आपको 1 2 3 4 5 6 7 करके चलते आते चलते आता है। आपसे पूछे भी थे हम कि मतलब क्या सर आपका विच इज़ द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। तो जहाँ से नेचुरल नंबर का सिस्टम बिगिन करता है वो मतलब क्या होगा सर आपका स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, वो क्या है 1। और आपसे अगर हम पूछें कि विच इज़ द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर, तो क्या आप इसका आंसर दे पाइएगा? नहीं दे पाइएगा, क्योंकि आप अगर बोलिएगा 1 ट्रिलियन तो हम बोलेंगे मतलब क्या 1 ट्रिलियन 1। अगर आप बोलिएगा मतलब क्या सर आपका 1 क्विंटिलियन तो हम बोलेंगे मतलब क्या सर आपका 1 क्विंटिलियन 1। यानी जो भी नंबर आप बोलिएगा उसमें 1 ऐड कर देंगे तो वो नंबर फिर लार्जेस्ट आपको मतलब क्या सर आपका दिखेगा नहीं। तो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर को जानना मतलब क्या पॉसिबल मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो बहुत समय बाद किसी के दिमाग में ये भी आया कि मतलब क्या होगा सर आपका जो है उसको दिखाने के लिए नंबर अगर चाहिए, तो जो नहीं है उसको दिखाने के लिए भी क्या सर आपका नंबर चाहिए। तो जब वो चीज़ समझ में आया तो मतलब क्या सर आपका किसका इन्वेंशन हुआ, ज़ीरो का मतलब क्या इन्वेंशन हुआ। अच्छा, इन्वेंशन का मतलब आपको इन्वेंशन में डिस्कवरी में क्या फ़र्क होता बता सकते हैं क्या? इन्वेंशन में और डिस्कवरी में क्या फ़र्क होता आप बता सकते हैं क्या? इन्वेंशन मतलब खोज करना। जो चीज़ समझिए पहले दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता था उसको बनाया गया, वो उसका क्या हुआ सर आपका इन्वेंशन। और जो चीज़ मतलब क्या दुनिया में था लेकिन उसका होने का किसी को नॉलेज नहीं था, कोई उसको खोजा, वो क्या किया सर आपका डिस्कवर किया, है ना। तो ये मतलब क्या सर आपका इन्वेंशन का और डिस्कवरी का मतलब क्या फ़र्क है। ज़ीरो का मतलब ज़ीरो का डिस्कवरी नहीं हुआ था, ज़ीरो का मतलब क्या हुआ सर आपका इन्वेंशन हुआ था। लेकिन ग्रेविटी के बारे में जानते हैं आप क्या, लॉ ऑफ ग्रेविटी? लॉस ऑफ ग्रेविटी। लॉ ऑफ ग्रेविटी, ऐसे कोई भी चीज़ आसमान में ऊपर जाता है तो नीचे की तरफ मतलब क्या होता आता है, तो नीचे की तरफ क्यों आता है, क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी एग्जिस्ट करता तभी तो मतलब आ रहा है ना। तो ऐसा नहीं कि न्यूटन आया तब मतलब क्या सर आपको दुनिया में फोर्स ऑफ ग्रेविटी आया। दुनिया में फोर्स ऑफ ग्रेविटी पहले ही से था, लेकिन किसी को इसका नॉलेज नहीं था कि दुनिया में फोर्स ऑफ ग्रेविटी मतलब क्या सर आपका है। न्यूटन मतलब क्या किया सर आपको उस चीज़ को डिस्कवर किया। आप समझ रहे बात क्या आपने ना, मतलब वो था पहले से ही, उसका डिस्कवरी मतलब क्या सर आपका न्यूटन मतलब क्या सर आपका बाद में मतलब क्या सर किया। आप समझ रहे बात क्या आपने ना। चलिए फिर आगे आते हैं, तो हम लोग कहाँ पहुँचे थे डिवीजन। कि नेचुरल नंबर के सेट में एक नंबर को ऐड किया 0 तो फिर वो बन गया मतलब क्या सर आपको होल नंबर का सेट। और होल नंबर हम लोग क्या बोले थे कि फिर से वही सवाल आपसे पूछेंगे, इज़ एवरी नेचुरल नंबर अ होल नंबर। तो आंसर क्या होगा, यस एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। हाँ, हर नेचुरल नंबर होल नंबर तो है ना, क्योंकि 1 नेचुरल नंबर में भी आ रहा है, 1 होल नंबर में भी आ रहा है, 2 मतलब क्या हो रहा है सर आपका नेचुरल नंबर में भी आ रहा है, होल नंबर में भी आ रहा है, 3 ऐसे जाते जाएंगे तो आता रहेगा ना। और एक दूसरा सवाल आपसे अगर पूछे हम कि मतलब क्या सर आपका इज़ एवरी होल नंबर नेचुरल नंबर, तो आंसर ज़ोर से बोलिएगा। नहीं। आपको इनहिबिशन को रोकना पड़ेगा, इनहिबिशन से बाहर आना पड़ेगा। इनहिबिशन का मतलब क्या होता है सर आपका, जहाँ पे शर्म करना चाहिए वहाँ पे शर्म करना चाहिए, जहाँ पे शर्म नहीं करना चाहिए वहाँ पे शर्म मतलब क्या सर आपका नहीं करना चाहिए। और जहाँ पे शर्म, समझ रहे बात हम क्या बोले ना, कहीं कहीं मतलब क्या है कि आप शर्म करिए और सीखिएगा मतलब क्या सर आपका नहीं, तो वहाँ पे शर्म मतलब क्या करने का नहीं करने का। समझ रहे बात क्या बोले ना। रॉन्ग, और आपको कल ही हम बोले कि रॉन्ग आंसर भी दीजिए, लेकिन आपको आंसर मतलब क्या देते रहना पड़ेगा, बोलते रहना पड़ेगा और क्या देना पड़ेगा सर आपका इंटरेक्ट करना पड़ेगा। जितना इंटरेक्ट कीजिएगा उतना जल्दी सीखिएगा, जितना कम इंटरेक्ट कीजिएगा उतना मतलब क्या सर आपका देर में सीखिएगा। तो जैसे हम अगर बोल रहे हैं तो वॉइस मतलब क्या ऑडिबल, ऑडिबल क्या होता है, जो आवाज़ आसानी से सुना जा सकता है वो आवाज़ मतलब क्या होता है सर आपका ऑडिबल होता है। और जो आवाज़ मतलब क्या होता है आसानी से नहीं सुना जा सकता वो आवाज़ मतलब क्या होता है ऑडिबल मतलब क्या होता नहीं होता है। तो आप मान लीजिए अगर आप गोलकीपर अगर हैं, गोलकीपिंग तो आप करते नहीं होंगे, हम गोलकीपिंग करते इसलिए बता रहे हैं कि आप मान लीजिए गोलकीपर अगर हैं और डिफेंडर बहुत दूर है और आप देख रहे हैं अटैक करने के लिए मतलब आ रहा है,
तो हम आहिस्ता तो बोलेंगे तो कोई नहीं सुनेगा ना, हमको क्या करना पड़ेगा, वहाँ चिल्लाना पड़ेगा, वहाँ पे चिल्लाना अप्रोप्रिएट है। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। और पेनल्टी कोई मारने वाला है, मेरे बगल में मतलब क्या है डिफेंडर खड़ा है, तो उस वक्त हम बोलेंगे चिल्ला के बोलना सेंसिबल नहीं है। उस वक्त क्या करना पड़ेगा सर आपका, हमको आहिस्ता से बोलना पड़ेगा, विस्पर करना पड़ेगा। तो जिस वक्त मतलब एक ही चीज़ हर वक्त अप्रोप्रिएट नहीं हो सकता है, अलग अलग टाइम मतलब क्या होता है सर आपका अलग अलग चीज़ ठीक होता है, अलग अलग टाइम मतलब क्या होता है आपका अलग अलग चीज़ अप्रोप्रिएट होता है। तो मतलब समझिए कहीं पे खामोश रहना अच्छा होता है और बहुत ज़्यादा खामोश रहना अच्छा होता है, लेकिन पढ़ाई के वक्त जब सवाल पूछा जाए तो खामोश रहना मतलब क्या होता है, अच्छा नहीं होता। रॉन्ग आंसर ही दीजिए, लेकिन आप राइट आंसर देने का मतलब क्या सर आपको ट्राई कीजिए। रॉन्ग आंसर आप दीजिएगा तो मतलब क्या होगा, उसका रेक्टिफिकेशन मतलब क्या होगा सर आपको होगा। आप समझ रहे बात क्या है ना। बस रॉन्ग कहाँ पे नहीं करना, कल बताए थे अगर याद आपको तो। रॉन्ग कहाँ पे नहीं करना है, मिस्टेक कहाँ पे नहीं करना है, फेल कहाँ पे नहीं होना है, स्कूल में, एग्ज़ाम नहीं करना है। आप समझ रहे बात क्या है ना। लेकिन उसके नहीं, वहाँ नहीं करने के लिए यहाँ तो करना पड़ेगा ना, तभी तो रेक्टिफिकेशन होगा। नहीं तो रेक्टिफिकेशन मतलब क्या अब कैसे होगा बताइए हमको आप, ठीक है ना। तो दूसरा क्वेश्चन क्या था, आर एवरी होल नंबर रैशनल नंबर। नो हम रॉन्ग बेटा बड़ा क्वेश्चन पूछते हैं, कॉल लेवल पूछेंगे। आर एवरी होल नंबर नेचुरल नंबर। तो सारा का सारा मतलब क्या सर आपका होल नंबर नेचुरल नंबर है क्या, जोर से। हाँ है। नहीं है सर, तो नहीं पता आपको, क्योंकि ज़ीरो एक ऐसा होल नंबर है जो होल नंबर के सेट में आता है, नेचुरल नंबर के सेट में नहीं आता है। तो सारा का सारा नेचुरल नंबर होल नंबर तो है, लेकिन सारे का सारा होल नंबर मतलब क्या सर आपका नेचुरल नंबर मतलब क्या सर आपका नहीं है। जैसे एक और एग्जांपल देते हैं, हर डॉक्टर क्लास 10 पास किया है, लेकिन हर वो इंसान जो क्लास 10 पास किया है तो नहीं। वेरी गुड, हम नहीं बोलते, आप ही बोलते तो हम आगे बढ़ते हैं, है ना। हर बिल्ली जानवर होता है, लेकिन हर जानवर मतलब क्या होता है, बिल्ली नहीं होता है ना। हर फुटबॉलर स्पोर्ट्समैन होता है, लेकिन हर स्पोर्ट्समैन मतलब क्या होता है, फुटबॉलर नहीं होता है। आप समझ रहे बात क्या है ना, एकदम क्लियर हो गया। उसी तरह हर नेचुरल नंबर होल नंबर है, लेकिन हर होल नंबर मतलब क्या सर आपका नेचुरल नंबर नहीं है। तो एक ही ऐसा होल नंबर है जो नेचुरल नंबर नहीं है, वो कौन सा होल नंबर है जो नेचुरल नंबर नहीं है, 0। ये बात समझ में आया सर आपका ना, एकदम क्लियर है, यहाँ पे कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। अच्छा, उसके बाद हम लोग ये भी समझे थे, क्या समझे बताइए, कि क्यों मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो रिपीटेड एडिशन होता है, और क्यों डिवीजन जो होता है वो मतलब क्या होता है आपका रिपीटेड सब्ट्रैक्शन होता है। इससे क्या समझ में आया कि मुश्किल एडिशन को आसान करने के लिए बनाया गया मतलब क्या आपका मल्टीप्लिकेशन को, और मुश्किल मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगे उस तरह का एडिशन को करने के लिए बनाया गया मल्टीप्लिकेशन को, ताकि आसानी से जल्दी से हो जाए, और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है उस तरह का सब्ट्रैक्शन करने के लिए आसानी से हो जाए, इसलिए बनाया गया मतलब क्या आपका डिवीजन को। तो ये बात आपको मतलब क्या आपका समझ में मतलब क्या आपका आ गया, इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या आपका नहीं है, एकदम क्लियर, पूरा क्लियर है ना। अब पूरा क्लियर अगर है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग प्रोग्रेस करने के लिए जो भी कल हम लोग किए वहाँ याद रखना पड़ेगा, तभी तो प्रोग्रेस होगा। तो एडिशन का आंसर को क्या कहा जाता है, सम। वेरी गुड, याद है आप लोग को, याद करना पड़ा था क्या, नहीं याद करना पड़ा था। तो क्लास में ध्यान दीजिएगा तो घर में काम करना पड़ेगा कम, और क्लास में नहीं ध्यान दीजिएगा तो घर में काम करना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका 10 गुना ज़्यादा। और ये अपना क्लास के बारे में नहीं बोल रहे सिर्फ हम, कोई भी क्लास स्कूल में ही पढ़ाई अगर हो रहा है, ध्यान अगर दीजिएगा तो मतलब क्या होगा सर आपका कम मेहनत करना पड़ेगा घर में, और ध्यान अगर नहीं दिया तो मतलब क्या सर आपको मेहनत करना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका ज़्यादा। ध्यान दिया तो आपको घर में याद भी नहीं करना पड़ा, वो तो आपको ऐसे ही याद है कि एडिशन का आंसर मतलब क्या सर आपको सम कहा जाता है। आपसे अगर पूछे कि सब्ट्रैक्शन का आंसर क्या कहा जाता है सर आपका, तो क्या बोलिएगा आप, डिफरेंस कहा जाता है, ठीक है, डिफरेंस कहा जाता है, ठीक है ना। और पूछा अगर जाए कि मल्टीप्लिकेशन का आंसर को क्या कहा जाता है, मल्टीपल प्रोडक्ट। वेरी गुड, दोनों नाम बता दिया। एक्चुअली मल्टीप्लिकेशन टेबल अगर रहेगा तो मल्टीपल, नॉर्मली में क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट मतलब क्या करते हैं बोलते हैं, लेकिन दोनों आपको पता है। हार्ड जो था वो क्या था, डिवीजन का। तो डिवीजन का आंसर को क्या कहा जाता है, क्वोशिएंट। ये कैसे याद है, अच्छा याद था, मतलब कल सुने तो उसके बाद मतलब याद हो गया था, हाँ। चलिए वेरी गुड। एक और बताए थे कि एडिशन में मल्टीपलिटी मतलब क्या सर आपका अलाउड है, और किस मल्टीपलिटी अलाउड है,
आपको डिवीजन का ही पता है तो अच्छा बात है, याद रहा आपको क्वेश्चन था ना। और कुछ हम बताए थे जो हम पूछना भूल जा रहे हैं। हाँ बताए थे हम कि किसी भी नंबर का सारा फैक्टर्स किस तरह मतलब क्या, हाँ ये बताए थे कि 2 और 3 अगर आपस में मतलब क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। आपसे अगर पूछा कि व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 and 3 तो आंसर क्या होगा? 5 प्रोडक्ट सही सही तो आप लोग बताएं कि एडिशन का आंसर को सम कहा जाता है, सब्ट्रैक्शन का आंसर को डिफरेंस कहा जाता है, मल्टीप्लिकेशन का आंसर को प्रोडक्ट कहा जाता है, मल्टीपल भी कहा जाता है, डिवीजन का आंसर को क्वोशिएंट कहा जाता है। 10 सब तो आप सही बताएं, 10 तो 2 मिनट रुक जाइए। क्या पूछे थे हम खुद भूल गए कि व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ 2 and 3। 10 प्रोडक्ट क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन का आंसर। 6 तो आपसे अगर पूछा गया, वेरी गुड, पूछा जब क्या कि व्हाट इज द प्रोडक्ट 2 and 3, तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे ना सर, तो क्या हो जाएगा सर? आपका 6 हो जाएगा ना सर। आया बात समझ में ना? ठीक है, तो जो आपस में मल्टीप्लाई होता है वो होता है मतलब क्या सर? आपका फैक्टर्स, और मल्टीप्लाई होकर जो मिलता है उसको कहा जाता है प्रोडक्ट, या फिर मतलब कहा जाता है मतलब क्या सर? आपका मल्टीपल। आया बात समझ में ना? तो अगर आपसे पूछें कि क्या 220 का फैक्टर है तो आप क्या आंसर दीजिएगा? है। लेकिन कैसे पता कर रहे हैं? अगर 2 के टेबल में 20 आता है तो 220 का फैक्टर है, और 2 के टेबल में 20 अगर नहीं आता है तो मतलब क्या सर? आपका फैक्टर मतलब क्या सर? आपका नहीं है। और जो टेबल में आता है मतलब अगर 2 के टेबल 20 आता है तो 2 क्या कर पाएगा? 20 को डिवाइड कर पाएगा, और 2 अगर 20 को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर बचेगा क्या? नहीं बचेगा ना। आप फॉर एग्जांपल मान लीजिए 21 आदमी हैं और हर आदमी को मतलब क्या है सर? आपका सॉरी रॉन्ग बोले कुछ, 10 आदमी हैं और हर आदमी को 21 रुपये आपके पास है, और आपको 2-2 रुपये करके बांटना है, तो आप कितना आदमी को 2 रुपये बांट पाइएगा? 10 आदमी को। लेकिन यहाँ तो बचेगा 1 रुपये बचेगा। तो इससे क्या समझ में आया कि 2 जो है 21 का फैक्टर नहीं है, क्योंकि डिवाइड करने के बाद मतलब क्या सर? आपका एक मतलब क्या सर? आपका बच गया। लेकिन अगर 21 2 के टेबल में आता तो नहीं बचता, क्योंकि 20 रुपये रहता तो मतलब बचता क्या? नहीं बचता, क्योंकि 20 मतलब क्या होता है? आपका 2 के टेबल में मतलब क्या होता है? आपका आता है ना। तो फैक्टर क्या कर पाता है? डिवाइड कर पाता है। फैक्टर क्यों डिवाइड कर पाता है? क्योंकि मल्टीपल उसका टेबल में आता है। आए बात समझ में? क्या बोले? फैक्टर क्यों डिवाइड कर पाता है? क्योंकि मल्टीपल उसका टेबल में आता है। फैक्टर क्यों डिवाइड कर पाता है? क्योंकि मल्टीपल उसका टेबल में आता है। जैसे कल आपसे एक सवाल पूछे थे, अगर आपको याद है तो क्या सवाल पूछे थे बताइए कि 10 डिवाइडेड बाई 2 कितना होगा? 5 तो आप एक तरह से क्या सोचे? यही सोचे ना कि 2 के टेबल में 10 कब आता है, तो 2 5 जा 10, तो 2 10 को डिवाइड क्यों कर पाया? क्योंकि 10 2 का टेबल में आता है। अगर 10 2 के टेबल में नहीं आता तो मतलब क्या होता सर? आपका 2 10 को डिवाइड नहीं कर पाता, कोई ना कोई मतलब क्या होता? आपका रिमाइंडर बच जाता, और रिमाइंडर बच जाता तो फिर तो ना तो 2 फैक्टर होता, और ना मतलब क्या होता सर? आपका 10 मल्टीपल होता। 2 फैक्टर इसलिए है क्योंकि रिमाइंडर मतलब क्या हो रहा है सर? आपका नहीं बच रहा डिवाइड करने के बाद, और 10 मल्टीपल इसलिए है क्योंकि मतलब क्या है सर? आपका डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर मतलब क्या हो रहा है सर? आपका नहीं बच रहा है। अगर बचता तो ना 2 फैक्टर होता ना 10 मल्टीपल होता, लेकिन बच नहीं रहा इसलिए मतलब क्या सर? आपका 10 मल्टीपल और 2 मतलब क्या सर? आपका फैक्टर है। तो फैक्टर मल्टीपल को देखने एक तरीका तो ये है कि जो 2 नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है वो फैक्टर्स है, और जो मल्टीप्लाई होने के बाद आ रहा है वो मतलब क्या? मल्टीपल। एक तरीके देखने के ये भी है ना कि जिसको डिवाइड किया जा रहा है अगर वो पूरी तरह से डिवाइड हो जाए तो क्या हो जाएगा सर? आपका मल्टीपल। किसका मल्टीपल? जो डिवाइड करा उसका मल्टीपल, और जो डिवाइड करा वो क्या हो जाएगा सर? आपका फैक्टर। तो एक मेरे बात समझ में है क्या? समझ में है क्या बोले ना? तो डिवाइड मतलब 2 किसको इसको डिवाइड कर पाएगा? जो 2 के टेबल में आता है 2 वो सबको डिवाइड कर पाएगा। आ रहा बात समझ में ना? 3 किसको इसको डिवाइड कर पाएगा? जो 3 के टेबल में आता है 3 वो सबको डिवाइड कर पाएगा। 4 किसको इसको डिवाइड कर पाएगा? जो 4 के टेबल में आता है 4 वो सबको डिवाइड कर पाएगा। और 2 किसको इसको डिवाइड नहीं कर पाएगा सर? आपका जो भी नंबर 2 के टेबल मतलब क्या होता है? आपका नहीं आता है तो उसको डिवाइड नहीं कर पाएगा। जो भी नंबर मतलब क्या होता है? आपका 3 के टेबल मतलब क्या होता है? आपका नहीं आता है, 3 इसको डिवाइड नहीं कर पाएगा। तो डिवाइड कौन करता है? फैक्टर ही करता है ना। और फैक्टर किसको डिवाइड करता है सर? अपना मल्टीपल को डिवाइड करता है। तो इतना बहस करने का मतलब ये था, आर्गुमेंट का मतलब ये था कि अगर मल्टीपल है तो उसका कोई ना कोई फैक्टर है,
और फैक्टर अगर तो उसका कोई ना कोई सर आपका मल्टीपल है, बिना फैक्टर के मल्टीपल भी नहीं हो सकता, बिना मल्टीपल के मतलब क्या हो सकता है सर आपका फैक्टर भी नहीं हो सकता है। तो 1 के टेबल में 60 आता है, इसलिए 1 मतलब क्या सर आपका 60 का फैक्टर है, और 60 के टेबल में मतलब क्या 60 आता है, इसलिए 60 का मतलब क्या सर आपका फैक्टर है। समझ में आया बात क्या बोलना। तो अगर 160 का फैक्टर है तो 160 को डिवाइड भी कर पा रहा है, और अगर 60 का फैक्टर है तो भी 60 को डिवाइड मतलब क्या सर कर पा रहा है। तो ये बात मतलब क्या सर आपको समझ में आया, इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। तो एक ही चीज़ को डेफिनेशन पता है क्या होता है, मतलब हम पेन के बारे में कुछ ऐसा बात अगर कह दें जो बस पेन के बारे में ही कहा जा सकता है, तो क्या हो जाएगा सर आपका पेन का डेफिनेशन हो जाएगा। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। तो अगर हम मतलब क्या है सर आपका फैक्टर के बारे में कोई ऐसा बात कह दें जो फैक्टर के बारे में ही कहा जा सकता है, तो वो क्या हो जाएगा सर आपका फैक्टर का मतलब क्या है सर आपका डेफिनेशन होता है। आप समझ रहे बात क्या है ना। तो अगर हम बोलें कि पेन से लिखा जा सकता है, तो क्या ये बात सही है, लेकिन ये बात डेफिनेशन हो सकता है नहीं, क्योंकि पेंसिल से भी लिखा जा सकता है, चॉक से भी लिखा जा सकता है, क्रेयॉन से भी क्या हो सकता है सर आपका लिखा जा सकता है। लेकिन अगर हम बोलें कि मतलब क्या सर आपका पेन एक टूल है जिसके द्वारा हम लोग लिखते हैं, और पेन में मतलब क्या होता है सर आपका इंक का इस्तेमाल किया जाता है, तो हो सकता है कि पेन का मतलब क्या हो सकता है डेफिनेशन बन जाए, क्योंकि चॉक तो इस तरह नहीं लिखता है, पेंसिल इस तरह मतलब क्या होता है सर आपका नहीं लिखता है। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। तो किसी भी चीज़ का डेफिनेशन क्या होता है, जो सिर्फ उसके बारे में कहा जा सके और किसी के बारे में ना कहा जा सके, वो उसका डेफिनेशन होता है। और बाकी सारा बहुत सारा बात उसके बारे में सही हो सकता है, लेकिन उसका डेफिनेशन होना ज़रूरी मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो बाकी बहुत सारा बात उसके बारे में क्या हो सकता है सर आपका सही हो सकता है, लेकिन उसका मतलब क्या हो सर आपका डेफिनेशन हो, ये ज़रूरी मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो ये बात मतलब क्या सर आपको समझ में आया, इस बात में कोई डिफिकल्टी है क्या। तो ये बात आपको समझ में आया, इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो ये बात पूरा क्लियर, इसमें यहाँ पर कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। चलिए वेरी गुड। तो फिर आगे क्या समझना है बताइए हमको आप। इतना बात क्यों बोलें, एक चीज़ का मतलब क्या हो सकता है सर आपके एक से ज़्यादा डेफिनेशन भी क्या हो सकता है सर आपका हो सकता है। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। क्योंकि एक से ज़्यादा बात भी हो सकता है, उसके बारे में कहा जा सकता है। तो फैक्टर क्या होता है अगर पूछा जाए तो क्या बताइएगा, अ नंबर विच कैन डिवाइड द गिवन नंबर एग्जैक्टली विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर इज़ द फैक्टर ऑफ दैट गिवन नंबर। अगर कोई नंबर दिया गया नंबर को पूरी डिवाइड कर दे बिना रिमाइंडर छोड़े, तो वो दिया गया नंबर का मतलब क्या सर आपका फैक्टर होगा, और दिया गया नंबर उसका मतलब क्या होगा सर आपका मल्टीपल। आए बात समझ में। तो आप अब सवाल आपसे पूछे कि इस टू द फैक्टर ऑफ 16, तो आंसर क्या देंगे आप। अगर आपसे पूछा इज़ टू द फैक्टर ऑफ 60, डेफिनेशन क्या होता है सर आपका चीज़ को चेक करने के लिए होता है ना। तो क्या बोलिएगा, इफ़ 2 कैन डिवाइड 60 विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर then 2 will be the factor of 60, and if 2 cannot divide 60 without leaving any remainder then 2 is not going to the factor of मतलब क्या सर आपका 60। 25। तो ये डिवाइड कर सकता है कि नहीं कर सकता एग्जैक्टली बिना रिमाइंडर छोड़े, कर सकता है। तो फैक्टर मतलब क्या सर आपका होगा। तो किसी भी नंबर के बारे में पूछा गया तो ऐसे ही देखेंगे ना, अगर एग्जैक्टली डिवाइड कर सकता है तो फैक्टर होगा, एग्जैक्टली डिवाइड नहीं कर सकता फैक्टर मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा, और जो डिवाइड हो रहा है एग्जैक्टली वो क्या होगा सर आपका मल्टीपल होगा। फैक्टर के बारे में मल्टीपल के बारे में मतलब क्या सर आपका समझे। तो हर नंबर का मतलब क्या होता है सर आपका फैक्टर होता है, और हर नंबर का मतलब क्या होता है सर आपका कम से कम 2 फैक्टर होता है। तो फॉर एग्जांपल हम 3 लिखा, चलिए 2 से स्टार्ट करते हैं। तो 2 जिसका इसका टेबल में आता है वो क्या होगा सर आपका 2 का फैक्टर होगा। तो 2 किसके टेबल में आता है, किसके टेबल में आता है 2, 1। सबसे पहले तो 1 के टेबल में आता है, उसके बाद क्या होता है 2 के टेबल में आता है खुद, है ना। तो 1 और 2 2 का फैक्टर है, उसके बाद 3 के टेबल में 2 आ सकता है क्या, अपने से बड़ा नंबर टेबल तो कोई आ नहीं सकता है ना। चलिए 3 के बारे में बात करते हैं अब। 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आता है क्या, नहीं आता है। 3 के टेबल में मतलब क्या होता है सर आपका आता है, चलिए ठीक है अच्छा बात है। आप 4 के बारे में बात करते हैं। 1 के टेबल में आता है 2, तो पहले कर लेते हैं, 1 4 × 4 कर लिया, फिर 2 के टेबल में आता है तो 2 2 × 4 हो गया। तो अब यहाँ पे हम फैक्टर्स लिख रहे हैं, फैक्टर्स यहाँ पे कितना हुआ, 2 ही फैक्टर हुआ, 1 और 2।
यहाँ पे कितना फैक्टर्स हुआ 1 और 3 है ना। यहाँ पे कितना फैक्टर हुआ 1 2 4। 2 अगर 2 टाइम्स आ रहा है तो 2 को 2 टाइम्स काउंट नहीं करेंगे, 2 को मतलब कितना टाइम्स काउंट करेंगे सर, आप कौन टाइम्स काउंट करेंगे ना। आप समझ रहे बात क्या आपने ना। उसके बाद क्या चेक करना है बताइए हमको आप, हमको चेक करना पड़ेगा 5 को, तो 1 5 सा 5 हुआ। अब उसके बाद 2 के टेबल में नहीं आता है, और उसके बाद क्या होता है आपका 3 के टेबल में नहीं आता, उसके बाद 4 के टेबल में मतलब क्या होता नहीं आता, अपने बड़ा में तो आ ही नहीं सकता है, पॉसिबल नहीं है। तो इसका कितना फैक्टर हुआ, इसका 2 ही फैक्टर हुआ, एक 1 एक मतलब क्या सर आपका 5 है ना। उसके बाद चलिए 6 को हम चेक करते हैं, तो 6 का क्या हाल होगा 1 6 + 6 होता है। फिर क्या होता है सर आपका 2 3 + 6 होता है, फिर 3 तो आ ही गया ना, तो डबल रिपीट हो गया तो आगे आ ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है, 4 में तो आएगा नहीं। तो फिर इसका कितना सारा फैक्टर्स हुआ, इसका 4 फैक्टर हुआ। देखिए 1 हुआ 2 हुआ 3 हुआ और क्या हुआ सर आपका 4 हुआ। 4 हुआ क्या नहीं 6 हुआ। आ जाइए आते हैं 7 में, ठीक है ना, सॉरी 1 7 + 7 और कुछ हो सकता है क्या 7 और कुछ नहीं हो सकता है, 7 तो आ ही गए यहाँ, क्योंकि एक चीज़ तो एक ही बार काउंट होगा ना। तो यहाँ पे 1 लिखा है, यहाँ पे 7 लिखा, ठीक है ना। एक पैटर्न आपको मतलब क्या है आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। 7 के बाद 8 आता है ना, तो 1 8 से 8 होता है। फिर क्या होता है सर आपका 2 4 से 8 होता है, 3 के में तो आता नहीं है, 4 आप 5 पे नहीं होगा, बस हो गया कहानी खत्म, जो भी होना था उसका है ना। तो फैक्टर्स क्या क्या हो गए बताइए 1 2 4 और क्या हो चुका सर आपका 8, यहाँ तक ठीक है। अच्छा अब अगर हम लोग मतलब क्या करते हैं सर आपका आते हैं 9 में, तो 1 9 × 9, 2 में तो आ नहीं सकता, 3 3 × 9। अब 4 में होगा क्या, 4 में 9 नहीं आता, 5 में भी नहीं आता है, 6 में भी नहीं आता है, 7 में नहीं आता, 8 में मतलब क्या होता है आपका नहीं आता है ना, नहीं आता है। तो फिर क्या करना पड़ेगा सर आपका सारा फैक्टर्स लिख देना पड़ेगा। सारा फैक्टर्स क्या हो गया सर आपका 1 3 और मतलब क्या 9, 3 डबल है तो डबल दो बार तो नहीं लिखेंगे ना। अब 9 के बाद आप देखिए यहाँ पे मतलब क्या सर आपका लिखा हम 10, 1 10 × 10 5 फिर 2 5 × 10, फिर मतलब क्या सर आपका 3 भी नहीं होगा 4 भी नहीं होगा, कहानी मतलब क्या ख़त्म हो गया। तो कितना फैक्टर्स है 1 2 5 और मतलब क्या सर आपका 10, यहाँ तक ठीक है। 10 के बाद लिखा 11, तो 1 11 × 11 तो मतलब क्या होगा सर आपका होगा, ठीक है ना। तो फिर आप ये बताइए और कुछ 11 अपने नीचे किसी भी टेबल में मतलब क्या होता है नहीं आता, तो कहानी ख़त्म हो गया। यहाँ पे मतलब क्या हो गया सर आपका 1 हो गया और क्या हो गया 11 हो गया। अब 12 के बारे में बात करते हैं, ये 1 12 × 12, उसके बाद 2 6 × 12, आराम से हम बात हैं, हड़बड़ी में हो जाता है, गड़बड़ी तो हड़बड़ी में तो करना नहीं है बस, हाँ 3 4 सा तो 4 फिर रिपीट हो जाएगा ना, रिपीट तो मतलब क्या करना नहीं करना है, 4 3 सा करें रिपीट हो गया, 5 नहीं होगा 6 हो सके रिपीट हो गया, फिर आगे जाके मतलब 12 करेंगे तो रिपीट हो जाएगा और कहीं नहीं आता है। तो कितना फैक्टर्स हुआ 1 2 3, उसके बाद क्या है सर आपका 4 6 और मतलब क्या है सर आपका सॉरी और क्या है सर आपका 12 है, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक चिंता वाला बात नहीं है। 12 के बाद हम यहाँ पे लिखा मतलब क्या है सर आपका 13, तो 13 में क्या होगा 1 13 × 13 सॉरी लिखा, आइए कुछ नहीं हो सकता। और आप चेक करके देख सकते हैं 2 3 4 5 6 7 8 करके, है ना, या और कुछ हो सकता है नहीं हो सकता है, चलिए नहीं हो सकता, अच्छा बात है, और आगे बढ़ते हैं। आप सोच रहे हैं कहाँ तक हम जाएंगे, है ना। 1 14 × 14 ये तो होगा, 2 मतलब क्या सर आपका 7 × 14 ये भी होगा, 3 में आता है क्या, 4 में आता है क्या, 5 में आता है क्या, 6 में आता है, 7 में आता है नहीं, 7 में आगे तो कहानी खत्म हो गया। तो 14 का मतलब क्या सर आपका 4 फैक्टर है, 1 2 7 और 14 खुद। आया बात समझ में ना। अब यहाँ पे आ जाएगी 15, यहाँ पे हम लिखें 2 के टेबल में आता है 15 क्या, पहले तो 115 से 15 लिख दिया। 3 में आता है, सोच के बोलना है सर, बिना सोचे नहीं बोलना है, कल ही बताया था ना। 3 में आता है, तो मतलब क्या 3 5 सा है ना, 4 के टेबल में आता है नहीं, फिर 5 तो रिपीट हो गया मतलब कहानी मतलब क्या ख़त्म हो गया। तो मतलब क्या सर आपका 1 3 5 और मतलब क्या सर आपका 15, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका है नहीं, एकदम क्लियर है, पूरा क्लियर है, एकदम क्लियर है, पूरा क्लियर है। तो हम लोग मतलब क्या करते हैं सर आपका आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लिखा मतलब क्या सर आपका 16, तो 1 16 × 16
पाइन 4 2 8 से 16 एक एक करके आएंगे ना, 3 में तो नहीं आता है, 4 4 तो 16 तो रिपीट हो गया और तो आएगा नहीं। तो यहाँ पे अब क्या हो गया सर आपको बताइए, 1 2 4 8 16 यहाँ तक से क्लियर है। अब यहाँ पे हम लिखा मतलब क्या सर आपका 17 1 17 से 17, इसके अलावा 17 को आप किसी टेबल में देखे हैं, 17 का टेबल को नहीं देखे हैं। अब नहीं देखे हैं तो क्या करिएगा सर, चेक कर सकते हैं आप चाहे तो 2 3 4 5, लेकिन आएगा नहीं, है ना। क्लियर है एकदम। अब एकदम क्लियर है तो आइए 18 में आते हैं। 1 के टेबल में आता है 18, 1 18 से 18, 2 के टेबल में आता है 18, 2 9 से 18, 3 के टेबल में आता है 18, ठीक है। आता है ना, 3 6 सा। अब 4 में नहीं आएगा, 5 फिर 6 में रिपीट हो जाएगा ना। रिपीट अगर हो गया तो यहाँ पे आप देखिए क्या है सर आपका 1 2 3 6 फैक्टर्स है ना, 6 9 और क्या है सर आपका 18। हो गया खाने का तुम इसका 9 टेबल में आते हैं, क्या सर, 9 के इसमें आते हैं। हाँ तो 9 तो लिखा गया, 2 9 से 18, मतलब एक फैक्टर को एक ही बार काउंट कर सकते, 2 बार काउंट को मतलब क्या कर सकते नहीं कर सकते हैं ना, तो इसलिए 9 आ गया, है ना। अब आ जाइए यहाँ पे लिखा मतलब क्या सर आपका 20, 1 20 से 20, फिर क्या लिखा सर आपका 2 10 से 20, 3 में तो नहीं आता है, 4 5 से 20, एक एक करके जाएंगे ना। तो ये 5 बोलेंगे तो रिपीट हो जाएगा फिर, तो इसके बाद फिर 1 2 5 10 और मतलब क्या सर आपका 20, 4 अच्छा हाँ 4। तो डिजिटल का फ़ायदा उठाते हैं, काम करते हैं, लिख देते हैं 4, ठीक है। क्लियर है। अब क्लियर अगर है तो यहाँ पे आते हैं और आगे हम नहीं जाते हैं, लेकिन यहाँ पे एक बात बताते हैं, एक नंबर मिस किया, पता है क्या मिस किया, 91। अच्छा 19 मिस किया हम ना, वेरी गुड, 2 नंबर मिस किया था, एक नंबर नहीं। तो आइए पहले 19 लिख देते हैं। तो मैं बोला क्यों नहीं, आप मार्क किए थे, मार्क किए थे तो बोल दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए हो गया 19, 190 से 19, और कुछ है नहीं ना। तो यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 1, यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 19, मतलब 2 नंबर मिस किए हम। एक नंबर और कौन सा मिस किया बताइए हमको आप, 1 मिस किए, ओके। अगर 1 मिस किए तो 1 यहाँ पे लिख देते हैं, लेकिन 1 हम जानबूझ के मिस किए थे, 19 गलती से मिस किए, लेकिन 1 हम जानबूझ के मिस किए थे। बताइए जानबूझ के मिस क्यों किए थे, 1 1 सा 1, तो 1 का कितना फैक्टर हुआ, 1 एक ही फैक्टर हुआ, जो कि मतलब क्या सर आपका 1 है, इसलिए इसको जान के मिस किया था। अब 1 के अलावा जितना भी नंबर देखेंगे तो आप देखिए, कलर को चेंज करें क्या, देखते हैं कलर ये देखिए 2 का फैक्टर क्या है 1 और 2 इटसेल्फ यानी वो खुद। 3 का फैक्टर क्या है सर आपका 1 और 3 इटसेल्फ, ठीक है। 5 का फैक्टर क्या है सर आपका 1 और 5 इटसेल्फ। 7 का फैक्टर क्या है सर आपका 1 और 7 इटसेल्फ। उसके बाद देखिए 11 का फैक्टर क्या है सर आपका 1 11 इटसेल्फ। 13 का फैक्टर क्या है सर आपका 1 13 इटसेल्फ। उसके बाद क्या है सर आपका 17 का फैक्टर क्या है सर आपका 1 और 17 इटसेल्फ। 19 का फैक्टर क्या है सर आपका 1 और 19 मतलब क्या है सर आपका इटसेल्फ। तो अभी जितना नंबर मार्क किया उसका कितना फैक्टर है, 2 फैक्टर है। 2 फैक्टर क्या क्या है, 1 और नंबर इटसेल्फ, है ना, 1 और नंबर इटसेल्फ। क्या है सर आपका 1 और नंबर इटसेल्फ। तो ऐसा नंबर आम नंबर तो नहीं है, ख़ास नंबर है। तो ख़ास नंबर को क्या कहा था सर आपका प्राइम नंबर। जैसे मिनिस्टर में सबसे खास जो होता है उसको क्या कहा था, प्राइम मिनिस्टर, है ना। तो उस नंबर में जो सबसे खास उसको कहा जाता है मतलब क्या सर प्राइम नंबर। तो आपको मैथ समझने के लिए सबसे पहले समझना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका प्राइम नंबर को। देखिए तो जिस नंबर का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है सर आपका, देखिए आप खुद डिफाइन कर पाइएगा कौन सा नंबर प्राइम नंबर होता है। 2 3 5 7 नहीं वो तो आप एग्जाम्पल दे दिए, लेकिन कौन सा नंबर प्राइम नंबर होता है, पैटर्न को आइडेंटिफाई करना है ना सर। बड़ा बड़ा प्लेयर लोग मतलब क्या करता है सर आपका, जो टीम से मैच होता है उस टीम को मतलब क्या करता है, पैटर्न आइडेंटिफाई करता है किस तरह खेलता है, बार बार मैच देख के वो लोग का
है ना। गोलकीपर देखता है गोलकीपर किस तरह मतलब डिफेंड करता है। तो यहाँ पे क्या पैटर्न मिला कि जो जो नंबर को मार्क किए वो नंबर का मतलब क्या दो ही फैक्टर है, और हमेशा एक फैक्टर क्या है 1, और हमेशा दूसरा फैक्टर क्या है सर आपका वो नंबर खुद। अब आप खुद डिफाइन कर सकते हैं व्हाट इज प्राइम नंबर। डिफाइन कीजिए, द नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स 1 and the number itself are called prime numbers। अब आप ये भूल नहीं सकते क्योंकि आप ये समझ गए हैं, भले आपको बोलने में दाएं बाएं हो लेकिन आपको समझ में मतलब क्या सर आपका आ गया। बराबर क्या सर एक बार और बोलते हैं ना, हाँ आराम से। अभी जिसको उसको मार्क किया उसमें कितना फैक्टर्स है 2 फैक्टर है, और 2 फैक्टर कौन कौन सा है, हमेशा 1 आपको मिल रहा है, और क्या मिल रहा है वो नंबर खुद मिल रहा है ना। तो आपसे अगर पूछा जाए कि प्राइम नंबर का कितना फैक्टर होता है तो आप क्या बोलिएगा, 2 से कम भी नहीं होता और 2 से ज़्यादा भी नहीं होता है। और 2 फैक्टर कौन कौन सा होता है वो भी हम लोग पता है, कौन कौन सा 2 फैक्टर होता है 1 और इट सेल्फ। जैसे आई माई सेल्फ मतलब हम खुद, तो इट सेल्फ का मतलब क्या होता है वो खुद। आए बात समझ में ना। तो देखिए अब क्या हो गया, आप भूल नहीं सकते हैं प्राइम नंबर क्या होता है। व्हाट आर प्राइम नंबर्स 2 3 ना, फिर आप एग्जांपल दे रहे हैं। जब वर्ड पूछा जाए तो डेफिनेशन ना, जब आप आपसे ये बोलेंगे कि मतलब क्या है सर आपका गिव मी द एग्जांपल्स ऑफ प्राइम नंबर, तो आप एग्जांपल देंगे ना। तो आपसे हम क्या पूछा व्हाट आर प्राइम नंबर्स। देखिए दिमाग ऐसा है ना सर कि दिमाग को लोग अगर छोड़ दीजिएगा तो आसान काम वो करेगा, और दिमाग आसान काम अगर करेगा तो आप तरक्की नहीं कर पाइएगा। तो दिमाग से क्या काम कराइए, डिफ़िकल्ट काम। तो डेफिनेशन देना मतलब क्या सर आपका डिफ़िकल्ट है, एग्जाम्पल देना मतलब क्या सर आपका आसान है। तो दिमाग क्या सोचेगा, दिमाग सोचेगा शॉर्टकट काम करो आप बाहर निकलो, लेकिन दिमाग से आपको शॉर्टकट काम नहीं कराना, दिमाग से आपको मतलब क्या करना है सर, मुश्किल काम कराना, ठीक है ना। तो मुश्किल काम कीजिए। सवाल क्या है, व्हाट आर प्राइम नंबर्स 1 और इट सेल्फ। द नंबर विच हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स, वो नंबर जिसका सिर्फ 2 फैक्टर होता है। अब 2 फैक्टर क्या होता है 1 and itself is called मतलब क्या होता है प्राइम नंबर। द नंबर विच हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स 1 and itself is called a prime number। द नंबर which has only 2 factors 1 and itself are called prime numbers। The number which has only 2 factors 1 and itself is called prime number। The number which has only 2 factors 1 and itself are called prime numbers। The number which has only 2 factors 1 and itself are called prime numbers। The number which has only 2 factors 1 and itself are called prime numbers। The number which has only 2 factors 1 and itself are called prime numbers। The number which has only 2 factors 1 and itself are called prime numbers। इंग्लिश में भी समझने में तो डिफिकल्टी अगर आप लोग को होता है तो थोड़ा सा हमको बताइएगा, हम बता देंगे, कोई बात नहीं। तो क्या बोले थे, व्हाट आर प्राइम नंबर्स। आराम नहीं है सर, जो आपको पता आ रहा बताइए ना आप हिंदी में ये बोलिए लेकिन सही बोलिएगा। व्हाट आर प्राइम नंबर्स, वो नंबर जैसे देखिए 5 एक ऐसा नंबर है जिसका 2 फैक्टर है 1 और वो खुद, तो 5 का प्राइम नंबर हुआ। 7 एक ऐसा नंबर है इसका 2 फैक्टर है 1 और 7 खुद, तो 7 भी क्या हुआ प्राइम नंबर हुआ। उसी तरह मतलब क्या 11 भी एक ऐसा नंबर है जिसका 2 ही फैक्टर है 1 और 11, तो प्राइम नंबर है या नहीं कैसे हम चेक करेंगे, डेफिनेशन से ही चेक कर पाएंगे ना। डेफिनेशन अगर याद ही नहीं हो चेक कैसे करेंगे। आपको एक अजीब सा नंबर आपको दे दे और बोले बताइए, चलिए हम आपसे बताइए 37 प्राइम नंबर है या नहीं, तो चेक कैसे कीजिएगा, डेफिनेशन निकालनी पड़ेगी। आपको देखना पड़ेगा कि क्या कौन कौन सा टेबल में आता है, तो निकालने के बाद समझ में अच्छा 1 और 37 नहीं में आ रहा है और कुछ मिल ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब क्या है ये प्राइम नंबर है। लेकिन चेक कैसे कर पाएँ, डेफिनेशन जाने तभी तो चेक कर पाएँ, डेफिनेशन ही नहीं जानेंगे तो फिर चेक कैसे कर पाइएगा। और डेफिनेशन में गलती हो तो चेकिंग गलती हो जाएगा। आप समझे बात क्या बोले ना। तो हिंदी में अगर बोले तो क्या बोलिएगा, हिंदी में अगर हम बोलेंगे तो बोलेंगे वो नंबर, ठीक है, जिसका हिंदी और इंग्लिश मिला देना वहाँ, जिसका दो ही मतलब 2 से ज़्यादा भी नहीं 2 से कम भी नहीं 2 ही फैक्टर्स होता है।
एक 1 और एक वो खुद, तो वो नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर होता है। क्लियर है? तो इसी बात को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? द नंबर, यानी वो नंबर विच हैज़, विच का मतलब कौन सा भी होता है, लेकिन जब आंसर में आता है उसका मतलब क्या होता है? जो। ठीक है ना? द नंबर विच हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स। वेरी गुड। बताना पड़ेगा वो फैक्टर कौन कौन सा है? 1 एंड द नंबर, क्योंकि वही नंबर के बारे में बात हो रहा है और कोई नंबर के बारे में बात तो नहीं कर सकते हैं। 1 एंड द नंबर, सॉरी यार, नंबर इटसेल्फ। आया बात समझ में? तो क्या हो जाएगा? इज कॉल्ड प्राइम नंबर्स। एकदम क्लियर है? तो जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर होता है वो क्या होता है पता है आपको? कॉम्पोजिट नंबर। जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका? कॉम्पोजिट नंबर। यहाँ पे आसान है, डेफिनेशन आसान है। तो इसका 2 से ज़्यादा फैक्टर होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका? कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट नंबर। तो आपसे अगर पूछेंगे कि व्हाट इज़ प्राइम नंबर, तो जिसको इसको हम मार्क नहीं किए 1 के अलावा सारा का सारा नंबर मतलब क्या था? कॉम्पोजिट नंबर था। आया बात समझ में ना? जैसे कि एक खानकार कुछ भी कर दें, तो 4 कॉम्पोजिट नंबर क्यों है? क्योंकि 4 का मोर देन 2 फैक्टर्स है। 6 कॉम्पोजिट नंबर क्यों है? 6 का मोर देन 2 फैक्टर्स है। 8 कॉम्पोजिट नंबर क्यों है? क्योंकि 8 का मतलब क्या है आपका? मोर देन 2 फैक्टर्स है। 9 कॉम्पोजिट नंबर क्यों है? क्योंकि 9 का मोर देन 2 फैक्टर्स है। 10 कॉम्पोजिट नंबर क्यों है? क्योंकि 10 का मतलब क्या है आपका? मोर देन 2 फैक्टर्स है। 12 कॉम्पोजिट नंबर क्यों है? कि 12 का मतलब क्या है आपका? मोर देन 2 फैक्टर्स है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं 14 कॉम्पोजिट नंबर क्यों है? 14 का मोर देन 2 फैक्टर्स है। 14 किस तरह का नंबर है? कॉम्पोजिट। 15 का भी मतलब क्या है सर आपका? मोर देन 2 फैक्टर्स है। 15 किस तरह नंबर है? कॉम्पोजिट। 16 का भी क्या है सर आपका? मोर देन 2 फैक्टर्स है। 16 किस तरह का नंबर है? कॉम्पोजिट। 18 का भी मतलब क्या है सर आपका? मोर देन 2 फैक्टर्स है। तो 18 किस तरह का नंबर है? कॉम्पोजिट। 20 का भी मतलब क्या है सर आपका? मोर देन 2 फैक्टर्स है। 20 किस तरह का नंबर है? कॉम्पोजिट। आपको समझ में आया कि मतलब क्या है सर आपका? क्या बोलते हैं उसको? प्राइम नंबर क्या होता है? कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है? क्लियर है? एकदम क्लियर है? तो अब आप एक सवाल का आंसर दीजिए कि 1 क्या है? 1 प्राइम नंबर है ना कॉम्पोजिट नंबर है? 1 मतलब क्या है सर आपका? प्राइम नंबर ना कॉम्पोजिट नंबर? लेकिन प्राइम नंबर होने के लिए तो मतलब क्या है सर आपका? 2 फैक्टर होना चाहिए। यहाँ 2 फैक्टर है क्या? नहीं। कॉम्पोजिट नंबर है क्योंकि उसके लिए 2 से ज़्यादा होना चाहिए, तो ना इसके पास 2 है ना 2 से ज़्यादा है, तो इट इज़ नीदर अ प्राइम नंबर नॉर अ कॉम्पोजिट नंबर। तो क्या लिखना पड़ेगा सर आपका? नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। इसके तरह और कोई नंबर नहीं है। अभी हम लोग बात करें नेचुरल नंबर का, होल नंबर में हम लोग इंटर नहीं किए हैं। नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। अब हम उम्मीद कर सकते हैं कि आप लोग ये भी नहीं बोलेंगे कि प्राइम नंबर क्या होता है, और आप लोग मतलब क्या सर आपका ये भी नहीं बोलेंगे कि कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है। और भले ही मैथ्स के बारे में कुछ जाने या नहीं जाने, लिखने के बाद जान लीजिए कि मैथ्स का हीरो है प्राइम नंबर्स। मैथ्स का हीरो कौन है सर आपका? प्राइम नंबर्स। मैथ्स का हीरो मतलब कौन है सर आपका? प्राइम नंबर्स। मैथ्स का हीरो मतलब कौन है सर आपका? प्राइम नंबर्स। मैथ्स का हीरो कौन है सर आपका? प्राइम नंबर्स। मैथ्स का हीरो मतलब क्या है सर आपका? प्राइम नंबर्स। ये बताया समझ में ना? तो हम लोग को ये जानना पड़ेगा मैथ्स करने के लिए कि प्राइम नंबर से क्या क्या डिवाइड होता है। तो पहला प्राइम नंबर कौन सा था बताइए हमको आप? अब एग्जाम्पल पूछ रहे हैं तो फर्स्ट प्राइम नंबर प्राइम नंबर्स
पहला प्राइम नंबर कौन सा था? 2 3 3 5 5 7 7 और बताइए जो 1 के अलावा अपने टेबल में आता है वो मतलब क्या प्राइम नंबर है? 9 तो नहीं हो सकता है, 10 नहीं हो सकता है, तो क्या हुआ सर आपके 11 हुआ। चलिए अब 13 12 नहीं हो सकता है, 13 नहीं हो सकता है, 13 नहीं होगा, 13 होगा सर। नहीं तो आप बताइए 13 किसके टेबल में आता है अपने अलावा 1 के अलावा किसके टेबल में आता है? 13 आता है किसके टेबल में? 13 प्राइम नंबर है ना 13। क्यों? आप ये क्या पूछ रहे? 14 है क्या? 15 है, 16 है, 17 है। क्यों है? क्योंकि 1 के अलावा बस अपने टेबल में आता है, मतलब 1 में आता है और अपने टेबल में आता है, तो 17। और किसी में नहीं आता है। 18 है 18 नहीं, क्योंकि 2 में भी आ रहा है, 3 में भी आ रहा है, 6 में भी आ रहा है, 18 में भी आ रहा है, तो कैसे हो सकता है? 18 नहीं तो 19 है क्या? आप तो 19 पकड़े सही। अब 20 प्राइम नंबर है क्या? कोई भी एक टेबल बताइए इसमें आता है वो। हाँ तो नहीं हुआ फिर, क्योंकि प्राइम नंबर सिर्फ 1 के टेबल में, और अपना टेबल मतलब क्या हो सकता है सर? आपको आ सकता है, और कोई टेबल मतलब क्या हो सकता है? नहीं आ सकता है। 21 के बारे में बताइए, हाँ है। प्राइम नंबर है। 3 7 21 में आते हैं 7 में आता है, 3 में आता है, तो कैसे हो सकता है? नहीं होगा सर। 22 नहीं प्राइम नंबर है ना, क्यों नहीं होगा? 2 में 2 11 तो 22, 11 2 22 है ना, तो 23 3 किसी में नहीं आता, 9 में आता है 23। नहीं 23 किसी में नहीं आता, तो 23 मतलब क्या सर? आपका प्राइम नंबर है, बस 1 में आता है, अपने आप में आता है। 24 पॉसिबल नहीं है सर, क्योंकि मतलब क्या होता है 2 12 तो 24 है, 4 में आते हैं 6 में भी आता है ना, तो नहीं हो सकता है। 25 3 में 25 प्राइम नंबर है क्या? नहीं 5 में आता है सर वो, 5 5 तो 25। तो आप लोग घर जाके टेबल को एक बार अच्छे से मतलब क्या सर आपको लर्न कीजिएगा, मल्टीप्लिकेशन टेबल को, तब जाके आगे प्रोग्रेस कर पाइएगा। मल्टीप्लिकेशन टेबल को अच्छे से अगर लर्न नहीं किया तो प्रोग्रेस मतलब क्या सर आपका नहीं हो पाएगा। फिर समझ रहे बात क्या बोले ना? 25 क्यों नहीं? क्योंकि 5 के टेबल में 25 मतलब क्या होता है सर आपका आता है, तो 26 2 में आता है, तो नहीं हो पाएगा। 27 3 में आता है सर, 3 9 तो 27, तो 27 मतलब क्या सर आपका नहीं हो पाएगा। 28 हाँ 9 में भी आता है, 2 में 28 2 में आता है, तो नहीं हो पाएगा। 29 29 कहीं नहीं आता है टेबल, लेकिन ऐसे से याद कर लीजिए, टेबल याद कर लीजिएगा ना। तो 29 मतलब क्या आता है? प्राइम नंबर है 30। 3 टेबल में आता है ना सर, 2 में भी आता है, तो नहीं हो सकता सर। तो 31 नहीं अभी तक के लिए मतलब क्या सर आपका इतना प्राइम नंबर याद रखिए, ठीक है ना। बाकी प्राइम नंबर के बारे में मतलब क्या सर आपको बाद में मतलब क्या बताएंगे, लेकिन प्राइम नंबर क्या होता है ये तो नहीं भूलिएगा ना। जिस नंबर का 2 फैक्टर होता है खाली, एक वो खुद और एक 1, तो वो मतलब क्या होता है? प्राइम नंबर होता है। जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर होता है वो मतलब क्या होता है? कॉम्पोजिट नंबर होता है। ये बात मतलब क्या आपको समझ में आए? इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है? एकदम क्लियर है पक्का? तो कल आप लोग मतलब क्या है सर आपका 2 से ले मतलब 2 से लेके 10 तक का टेबल अच्छे से रिवाइज करके आइएगा। अच्छे से मतलब अच्छे से एकदम अच्छे से, अगर हो सके तो मतलब क्या सर आपका 12 तक का भी याद कर लीजिए एकदम अच्छे से। समझ में आया बात क्या बोले ना? नहीं 2 आप एक काम कीजिएगा, 2 का टेबल 10 तक मत याद कीजिएगा, 12 तक याद कीजिएगा। हर टेबल के याद 12 तक याद कीजिएगा। समझ में आया बात क्या बोले? आपको 10 तक याद हो सकता है आप लोग, तो आसान तो है। 11 का तो ऐसे ही हो जाता है, 3 33 12 तो 36, तो 12 तक हर टेबल 2 से लेकर 10 तक का टेबल 12 तक याद कर लीजिएगा, तो 12 तक अपने आप याद हो जाएगा। आप समझ रहे बात क्या होगा ना? तो इतना काम कर लेंगे कल। चलिए ठीक है, वेरी गुड।